दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी ही बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, उसे भला बुरा कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा होगा और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती है। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीज़ों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी ही बार हमने बहुत सी चीज़ें बस ये कहकर छोड़ दी कि ये हमारी किस्मत में ही नहीं है। यदि किस्मत में होगा तो मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा। हम तो अपने आप को यह तक तसल्ली दे देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं और मैं करता भी क्या। ऐसे विचार आपके मन में भी आते होंगे। तो आज की कहानी आपके ही लिए है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने कहा, हे गुरुवर, मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी खराब किस्मत को सुधार सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह खराब किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी काम करता हूँ वह पूरा हो ही नहीं पाता, तो मेरी किस्मत खराब ही हुई। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन था, सुख था, आनंद था। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया, उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार अपने मित्र के साथ शुरू किया, वह भी मेरा व्यापार हड़प कर चला गया। मुझे किसी ने बताया है कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ, तुम्हारी खराब किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी इसकी मरम्मत करके देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ? वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी है। लेकिन मेरी किस्मत खराब ही है, तभी तो मेरे साथ सब कुछ बुरा हो जाता है। मेरे बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नजर नहीं आ रही, सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम्हारा अंग भंग हो जाता या तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग मेरे घर धमकाने आ जाते हैं। जिनसे मैंने कर्ज लिया है वे मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचारपूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ गुरुदेव, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने आगे समझाया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो। इस दुख का सामना करने के लिए और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, आप नहीं समझ रहे। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यह देखो,
इस बहती नदी को। इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूँ तो तुम मुझे बताओ, यह पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ, पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहाँ चाहे इसे ले जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ और चाहूँ तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहाँ चाहे इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पत्ता पेड़ पर था, ये हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब ये पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी आपने पेड़ से इसे अलग कर दिया है और अब ये ज़्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी जीवित है और अभी यह पत्ता वो सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ में लगे रहने के कारण नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जाने लगा। तब बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूरी पर वो नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवन को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसर को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती है, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस व्यक्ति ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध के बताए विचारों पर ध्यान किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही मेरा ध्यान केंद्रित रहता था, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसर को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी खराब किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में ही होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को हम एक अवसर के रूप में देखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।